नमस्कार दोस्तों। और ये आज की इस कहानी का नाम है हैसियत। तनु और आकाश ऑफिस के बाद एक कॉफी शॉप में बैठे हुए अपने आने वाले जीवन की रूपरेखा के बारे में बता रहे थे। उनकी सगाई होने वाली थी तो वह दोनों बहुत ही उत्साहित थे। आकाश कहने लगा, कल मम्मी ने रिंग पसंद करने के लिए बुलाया है तो हमारे साथ शॉपिंग के लिए आ जाना। तनु हेलो से मुस्कुराई और कहने लगी, तुम जो भी पसंद कर लो मुझे चलेगा, मुझे तो बस तुम पसंद हो। बदले में आकाश मुस्कुराया और कहने लगा, हम कितने लकी हैं ना, जो हमारे घर वाले हमारे रिश्ते के लिए तैयार हो गए। तनु ने भी मुस्कुराते हुए सहमति से सिर हिला दी। तनु और आकाश एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। बाद में नौकरी भी उन्हें एक ही कंपनी में मिली थी। हालांकि दोनों तो कॉलेज के समय से ही एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन जब घर में शादी की बात चलने लगी तब उन दोनों ने पहले एक दूसरे से बात कर लेना ही सही समझा। सबसे पहले आकाश ने तनु से बात करने का फैसला किया। तनु भी उस दिन कॉफी तनाव में थी क्योंकि उसके पापा भी उसे घर पे शादी के लिए दबाव बना रहे थे। जब आकाश ने उसे अपने दिल की बात बताई तो उसका मन एक अलग ही सुकून से भर उठा। उसने तुरंत ही उसकी हथेली थामते हुए कहा कि मैं भी तुम्हें कब से पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अपने दिल की बात तुम्हें कैसे बताऊँ। आकाश कहने लगा, देखो यार, सीधी सी बात है, मेरे घर में मेरी शादी की बात चल रही है तो मैंने सोचा कि पहले मैं तुमसे बात कर लेता हूँ, तभी तो मम्मी पापा को पसंद के बारे में बताऊंगा। तनु शर्मा गई और कहने लगी कि मेरे पापा भी मुझे शादी करने के लिए काफी दबाव बना रहे थे। अब मैं भी उन्हें हिम्मत करके हमारे बारे में बता सकती हूँ। बस फिर क्या था, दोनों ने हिम्मत जुटाकर अपने अपने घर में अपने अपने प्यार के बारे में बताया। पहले तो दोनों के घर वाले थोड़े नाराज होते हुए, लेकिन बच्चे की खुशी में खातिर आखिरकार वो भी मान गए। हालांकि तनु और आकाश के परिवार की आर्थिक स्तर में जमीन आसमान का अंतर था। तनु के पिताजी एक स्कूल में पढ़ाने का काम करते थे, वही आकाश के पिताजी एक बिजनेसमैन थे। आकाश खुद के दम पे कुछ करना चाहता था, इसलिए फिलहाल कंपनी में नौकरी कर रहा था, लेकिन आगे चलकर वो भी पापा के बिजनेस ही संभालने वाला था। उसकी एक बहन थी जिसकी शादी हो चुकी थी। उसकी शादी भी बड़े घराने में हुई थी। खैर, अब दोनों की सगाई तय हो चुकी थी। अगले दिन जब तनु अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर शॉपिंग के लिए पहुंची तो आकाश के मम्मी पापा और बहन वहां पे मौजूद थे। सभी लोग ज्वेलरी की दुकान पे पहुंच गए। तभी आकाश के पिताजी को कोई जरूरी कॉल आया तो वह वहां से चले गए। आकाश और तनु मिलकर सगाई की अंगूठी देखने लगे। तब आकाश की मां ने तनु को ताना मारते हुए कहा, देखो बेटी, अच्छी सी रिंग पसंद कर लेना, कीमत की परवाह मत करना। हमारी जान पहचान के लोग देखेंगे तो उन्हें भी लगना चाहिए कि हम अग्रवाल परिवार की बहू हो तुम। कोई हल्की सी सस्ती सी अंगूठी मत कर लेना। तनु उनकी बातों में छिपे हुए तंज को समझ गई, लेकिन आकाश को कुछ समझ नहीं आया। वो तनु से कहने लगा, देखा मेरी माँ कितनी अच्छी है, चलो बढ़िया सी रिंग पसंद करना तुम। तनु हेलो से मुस्कुरा उठी और कुछ बोल नहीं पाई, लेकिन उसे थोड़ा अजीब लग रहा था कि कहीं शादी के बाद ससुराल में उसे चुनौतियों का सामना न करना पड़ जाए। हालांकि शादी के बाद लड़कियों को कुछ न कुछ बदलाव का सामना तो करना ही पड़ता है। खैर, बहुत ही धूमधाम से दोनों की सगाई हो चुकी थी। सगाई के दौरान जब तनु मेहमानों से घिरी बैठी थी तभी पीछे से उसे अपनी सास की आवाज सुनाई दी। वो अपनी सहेलिया से कह रही थी, अब क्या करे, बेटे ने जिद पकड़ ली तो गरीब घर की लड़की को बहू बनाकर ला रही हूँ। इसे अपने घर के तौर तरीके सिखाने में थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। अब देखिए, हमने सगाई का कितना बढ़िया इंतजाम किया है। इन लोगों ने तो ऐसी जिंदगी में कभी देखी भी नहीं होगी। इसके मायके की तरफ के लोग तो खाने की प्लेट पे टूट पड़े हैं, जैसे जन्म जन्म के भूखे हो। यह सब सुनकर तनु की आंखों में आंसू चले गए, लेकिन वो आकाश की माँ से कोई बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोश रह गई। वैसे भी घर वाले ने तो विवाह की स्वीकृति इस तरीके से ही दी थी, मानो वो लोग बच्चों पर एहसान कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर वो किसी बात को लेकर उखड़ जाती तो फिर उंगली उन्हीं दोनों पर चॉइस पे उठती। वैसे दोनों के घर वाले इतनी नाराजगी के बाद मुश्किल से माने थे, तो अब इस रिश्ते के लिए कोई नई मुश्किल खड़ी नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपनी आंखों से आंसू छुपाकर वह जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी सगाई में। लेकिन अब उसे थोड़ा डर लगने लगा था कि पता नहीं शादी के बाद उसकी सास का व्यवहार कैसा होगा। ऐसे ही जब शादी की शॉपिंग हो रही थी तभी उसकी सास ने उसे काफी कुछ सुनाया था। उसकी सब पसंद नापसंद के बारे में पूछना तो उन्होंने दूर
शॉपिंग के समय उसे जताया कि वो उसके औकात से बढ़कर उसे सामान दिलवा रही है। खैर जल्दी ही शादी का दिन नजदीक आ गया था। बहुत ही धूमधाम से दोनों की शादी हुई। शादी के बाद तनु के मायके से सामान आया था। उसमें से उसकी सास ने बहुत सारी कमियां निकाली। फिर भी तनु चुपचाप सब कुछ सुनती रह गई। उसने इन सब बातों में आकाश को भी कुछ नहीं कहा। उसे बस अपने पति के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करनी थी। अपना रिश्ता मजबूत बनाना था। अगर शुरुआत में वो इन सब बातों को बारे में पति को बताने लगती तो हो सकता है कि उनका रिश्ता बिगड़ने लगता। खैर धीरे धीरे उसकी शादी को 2 महीने हो चुके थे। उसकी सास हर एक बात में उसके मायके की हैसियत को लेकर उसे कुछ न कुछ सुना देती थी। एक बार उसकी ननद मायके आई हुई थी। एक दिन जब तनु ऑफिस जाने की तैयारी करने लगी तभी उसकी सास उसे कहने लगी, अरे बहू, तुम्हारी ननद मायके आई है। यह नहीं होता कि यह दिन छुट्टी लेकर उसके साथ थोड़ा सा समय बिता लो। तुम्हें तो रोज रोज ऑफिस जाने की पड़ी है। आज छुट्टी ले लो, हम शॉपिंग पे चलते हैं। फिर अपने बेटे से बोलो, बेटा आज तू अपना क्रेडिट कार्ड घर पे ही छोड़ देना, हमें जरा शॉपिंग के लिए जाना है। आकाश कहने लगा, ठीक है माँ, मैं अपना क्रेडिट कार्ड तनु को दे दूंगा। तनु ने भी ऑफिस से छुट्टी लिए बोल दिया। फिर वो तीनों शॉपिंग के लिए चली गई। शॉपिंग पे जाने के बाद उसकी सास जब कोई सामान खरीद रही थी तो वह तनु का मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुमने अपने मायके में कभी इतना महंगा सामान देखा नहीं होगा। तनु वो चुपचाप क्रेडिट कार्ड से बिल पे कर रहे जा रही थी। एक साड़ी की दुकान पे जाकर वो लोग साड़ियाँ देखने लगी। तनु को एक बहुत ही प्यारी साड़ी पसंद आ गई। तब दुकानदार ने बताया कि यह साड़ी 25,000 की है। यह सुनकर उसकी सास कहने लगी, बहू एक काम करो, यह 25,000 की साड़ी अपनी ननद के लिए रहने दो। तुम कोई सस्ती सी साड़ी देख लो, तुम्हारे लिए 700 की साड़ी ठीक है। तुम्हारी माँ ने खुद 150 की साड़ी लपेट कर घूमती है, तुम्हें भी सस्ते कपड़े पहनने की आदत होगी। तनु हैरान थी क्योंकि उसकी सास उसी क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग कर रही थी। फिर उसने बड़े ही विनम्रता से कहा, मम्मी जी, मेरी औकात की बात आप मत कीजिए। आप बस दीदी को जैसी साड़ी चाहिए वैसी साड़ी दिला दीजिए। मुझे भी साड़ी पसंद आई हो, मैं लेने की क्षमता रखती हूँ। उसकी सास मुंह बनाते हुए कहने लगी, हाँ बहू, अब तो तुम बात तो बनाओगी ना। मेरा बेटा इतना कमाता है, मेरे बेटे की कमाई तुम उड़ाने के बारे में सोचना ही मत। तुम गरीब घर से आई हो, हिसाब से ही कपड़े खरीदो। तनु धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी, मम्मी जी, अगर हैसियत की बात है तो मैंने अभी तक आपसे कुछ कहा नहीं है, लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ कि जिस क्रेडिट कार्ड से आप शॉपिंग किए जा रही हो ना, वो क्रेडिट कार्ड मेरा है। उसका बिल मुझे पे करना है। तो अपने क्रेडिट कार्ड से मुझे जैसी साड़ी चाहिए होगी वैसी मैं खरीद सकती हूँ ना। मैं आपके बेटे की कमाई से शॉपिंग नहीं कर रही बल्कि अपनी कमाई से आपको और आपकी बेटी को भी शॉपिंग करवा रही हूँ। वो क्या है ना, आपका बेटा आकाश ऑफिस जाने से पहले मुझे अपना क्रेडिट कार्ड देना भूल गया था, तो मैं ही अपना क्रेडिट कार्ड लेकर आ गई हूँ। अब आकाश और मुझ पे कोई फर्क थोड़ी ना है। आप तो आराम से शॉपिंग कीजिए, बिल की चिंता मत कीजिए, वो मैं दे दूंगी। इतना कहकर वो मन मन मुस्कुराने लगी। अब तो उसकी सास के चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। उसकी नजर भी बिल्कुल सकपका के रह गई थी। उसे भी उम्मीद नहीं थी कि भाभी का दिल इतना बड़ा है कि वो अपनी कमाई से उसे शॉपिंग करवाने के लिए लाई है। वो तो सोच रही थी कि यह क्रेडिट कार्ड उसके भैया का है। अब दोनों माँ बेटी बस एक दूसरे का चेहरा देखे जा रही थी। तनु ने अपने लिए एक अच्छी सी साड़ी पसंद की और उसे अपनी ननद को भी वही साड़ी दिलवा दी जो उसकी माँ कह रही थी। खैर उसके बाद तो पूरे समय दोनों माँ बेटी का मुंह बंद था। वापस आते समय तनु बोली, मम्मी जी चलिए थोड़ा गोलगप्पा खा लेते हैं। अब दोनों वैसे तो शर्मिंदा थी, फिर भी सहज होने पर उन लोगों ने बहू का यह बात मान ली। फिर तीनों ने मिलकर गोलगप्पे खाए। कुछ दिन के बाद से उसकी सास ने कान पकड़ लिया था कि कभी भी बहू की हैसियत की बात नहीं करेगी, क्योंकि इस दिन वो समझ गई थी कि बहू की हैसियत क्या है। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि बहू के मायके के आर्थिक स्तर को लेकर उसका बहुत मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन शादी के बाद जब बहू का असली घर ससुराली होता है तो फिर उसके मायके की बात बीच में लाना कहाँ तक उचित है। आपका क्या विचार है? कमेंट करके आप अपनी राय जरूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।